स्वागत है आपका आज की चाय पे। आज बात करेंगे बारबी चोपड़ा। अरे मैं भी क्या कंफ्यूज हो जाती हूँ ना कभी कभी, तो बिना किसी कंफ्यूजन के बात करेंगे मनारा चोपड़ा उर्फ बारबी हांडा के बारे में। देखिए, बिग बॉस ने तो सीधे तौर से कहा है कि मैं बायस्ड हूँ। हालांकि सबको लगता है कि सिर्फ अंकिता है जिनके लिए फेवरिज्म हो रहा है, बायसनेस हो रही है, पर और भी हैं जिनको देख के लगता है कि वाह कितने प्रिविलेज्ड हैं। इनकी गलतियों को, इनकी बातों को बड़े आसानी से छुपा दिया जाता है और दूसरे इंसान को जिसको ये ट्रिगर कर जाते हैं, अक्सर गलतियों का पूरा ठीकरा उस पे फोड़ा जाता है। अच्छा, गलतियों से याद आया, बैक टू मनारा का बिहेवियर बहुत टाइम से मैं नोटिस कर रही हूँ। मुनव्वर उसको बहुत शांति से हैंडल करता है। आप लोगों को याद होगा वो खाना देने आया था एंड शी सेड हाँ फ्री हो गए, एंड मुनव्वर उसको रिप्लाई देने ही वाला था कि हाँ मैं बस आ रहा हूँ, आप आराम से बात करो। अच्छा, ये जो बात करने का तरीका है मैं आपको बता दूं, बहुत सारे वीडियो सबने देखे होंगे। हर कोई ये बात आजकल नोटिस कर रहा है कि मनारा यूजुअली जैसे बात करती हैं इन इंटरव्यूज, वो बहुत नॉर्मल तरीके से करती हैं। बिग बॉस के घर में बच्चों जैसी आवाज निकालना ये बस एक कैरेक्टर उन्होंने धारण करा हुआ है फॉर दिस शो। अदरवाइज आप बाहर देखेंगे तो इंग्लिश भी और हिंदी भी बहुत नॉर्मल तरीके से बोलती हैं। शो के लिए एक अलग सी आवाज उन्होंने अपना ली। चलो वो कोई बात नहीं, इंसान की आदत होती है, वो कैमरे पे एक तरीके से दिखना चाहता है। हर किसी की आदत होती है बिग बॉस में जाके एक तरीके की एक्टिंग करने लगते हैं लोग। हर कोई मास्क पहन लेता है। चलो जी, हो सकता है उनकी गेम हो, हम उन पे वो छोड़ते हैं, बट किसी लड़की को कैरेक्टरलेस बोल के गेटिंग अवे विद इट, हाउ कैन एनीवन टेक दिस ऑन नेशनल टेलीविजन। खानजादी का रिएक्शन बिल्कुल जायज था। करती है खानजादी बदतमीजी, रिंकू जी से और कल जिग्ना जी से भी कर रही थी, पर मनारा ने जिस टाइम पे मनारा और खानजादी की लड़ाई हुई थी, मनारा ने उसको कैरेक्टरलेस बोला अंकिता के सामने। एग्जैक्टली शो के फॉर्मेट्स में ना, बट मैं नहीं देख सकती ऐसी कैरेक्टरलेस लड़कियां। और अंकिता ने जब ये बात जाके खानजादी को बताई तो वो ट्रिगर हो गई, और उसकी कोई भी लड़की होगी ना, एंड यूल बी सरप्राइज टू नो कि सलमान खान ने वीकेंड के वार पे खानजादी को बोला कि आप ये बात क्यों उठा रहे हो, जिनको नहीं भी पता उनको ऐसे पता लग जाएगा। क्यों नहीं उठा सकती ये बात वो, और क्यों मनारा सॉरी नहीं बोल सकती खानजादी को फॉर दैट वर्ड। बड़े बड़े शब्द उठा लेती है वो खानजादी। मैं नहीं कह रही दूध की धुली है, वो कई बार बहुत लोगों को गुस्सा दिलाती है, पर एक दायरे में रह के कॉन्वर्जेशन करनी पड़ती है। नेशनल टेलीविजन पे तो क्या, फेस टू फेस भी किसी को कैरेक्टरलेस नहीं कह सकता कोई। वो एक बात थी। फिर अभिषेक पे बहुत भड़के थे सलमान कि यू नो तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि वो डुप्लीकेट है। ठीक है, अभिषेक ने भी ट्रिगर करने की कोशिश करी मनारा को, है ना, कि वो इस बात को उठा रहा था कि ये परिणीति की डुप्लीकेट है। पर आप मुझे एक चीज बताइए, बिग बॉस में और भी कंटेस्टेंट्स हैं, हमें तो उनके परिवार के बारे में कुछ नहीं पता। इट इज बिकॉज ऑफ मनारा इस बात पे स्पॉटलाइट आई, क्योंकि उसने इस बात का बार बार जिक्र करा, मेरी फैमिली ना, वो जो अंकिता जी आपके जो ऊपर नेबर है ना, मेरी सिस्टर है। अंकिता ने बोला अच्छा वो तो नाम ले दिया होगा किसी सिस्टर का, पता नहीं प्रियंका का लिया, परिणीति का लिया। देन मनारा वाज लाइक हाँ मत बोलो ना नाम, यू नो मुझे ये बात ट्रिगर करती है। तो शी रेज दिस। जी हाँ, अब आते हैं मेन पॉइंट पे। बारबी हांडा ने अपना नाम बदल के मनारा चोपड़ा करा। कोई भी रीजन हो सकता है, दैट्स अप टू हर, बट आप ये बताइए ना कि आप अपने नाम को खुद बदलते हो टू मेक इट मोर रिलेटेबल। एज पर स्पेकुलेशन you made it more relatable to Priyanka Chopra because Chopra surname was thriving at one point of time and it is still to a great extent. Pariniti Chopra, Priyanka Chopra, and to be launched in the industry, इनके I guess मदर की साइड से एक कजन है, जिसका मतलब इनका सरनेम चोपड़ा नहीं था, बट डेफिनेटली चोपड़ा नाम चलता है। चोपड़ा सिस्टर्स फेमस हो रही थी। शी ऑल्सो टुक दिस नेम अगेन एज पर स्पेकुलेशन। बारबी हांडा से मनारा चोपड़ा हो गई है टू बिकम मोर रिलेटेबल टू द चोपड़ा फैमिली। आपने वो नाम लिया और फिर कोई और नाम लेता है तो आप बहुत चिढ़ते हो। आपने घर में फैमिली का जिक्र करा, ऐसे दिखाने की कोशिश करी कि जैसे कितनी बिगड़ी हुई है कि आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम, यू नो इट ट्रिगर्स मी अ लॉट। तो फिर इफ इट ट्रिगर्स यू अ लॉट देन व्हाई आर यू इवन मेंशनिंग देम। आपने कंट्रोवर्शियल बना दिया उस बात को, और फिर क्या होता है ना, ये वही बात है, छोटे बच्चों की तरह होते हैं बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स। एक काम करो, इसके बारे में बात मत करना, एंड कहीं ना कहीं बात का जिक्र करके आपने वो बीज डाल दिया था जो कि अपने आप पेड़ बन गया। घर में बात फैल गई हर किसी में, ये प्रियंका चोपड़ा और परिणीति चोपड़ा की कजन है। और भी लोग हैं बिग बॉस के घर में, उनकी फैमिली के बारे में तो किसी ने बात नहीं उठाई, बट बात तब उठी है जब खुद
किसी कंटेस्टेंट ने बात उठाई है, चाहे वो अनुराग हो जिसने खुद अपने फैन बेस का नाम लिया और उसके बाद ब्रो सेना के नाम से रोए कि क्यों लेते हो, या चाहे आप हो मनारा जिसने पहले तो फैमिली का नाम मत लो, मैं सेंसिटिव हूँ, इस बात का बतंगड़ बनाया पर सलमान खान के सामने। आपको पता है हमें ना एक जैसा दिखाते थे, रिजेम्बलेंस है, कई लोग कहते हैं परिणीति के साथ बहुत रिजेम्बलेंस है। जवाब देना था ना अभिषेक को कि डुप्लीकेट क्या कह रहे हो, वो तो मेरी बहन है। बट हाउ कन्वीनियंट इट इज कि कंटेस्टेंट्स के सामने कुछ हो और सलमान खान के सामने आप कुछ बन जाते हो। सलमान खान ने कैसे आपको नहीं बोला कि सॉरी मांगी आपने एक लड़की को नेशनल टेलीविजन पे कैरेक्टरलेस कैसे बोला? मैं ना इन लड़कियों की तरह नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ इन लोगों की तरह कैरेक्टरलेस, मुझे इस घर से जाना है। अच्छा तो आप नहीं हो ना, तो फिर आप भी प्लीज एक चावल के पीछे अभिषेक से फ्लर्ट करना बंद कीजिए, उसी से जिससे एक हफ्ते पहले आप लड़ रही थी कि मेरी बहन का नाम मत लो। मनारा कन्वीनियंस के हिसाब से अपना स्टैंड बदलती है, पार्टी बदलती है, कभी विक्की भैया कभी अभिषेक की साइड और अब तहलका अरुण की साइड। क्या गेम है। लास्ट में अब मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उठाने वाली हूँ जहाँ पे मनारा 100% गलत थी और उससे भी ज्यादा गलत थे बिग बॉस, जिनके देख रेख में एक ऐसी टास्क हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। मनारा ने जो करा वो नहीं होना चाहिए था। हंसाने वाली टास्क थी, समर्थ ने बहुत अच्छे से करी, सबको हंसा के वो आगे बढ़ा, पर मनारा ने कहीं ना कहीं अपना पर्सनल ग्रज निकाला। एक बेहद ही लाइट और हंसी मजाक वाली टास्क को उसने हिंसा से भर दिया। वो एक टोपी का इस्तेमाल उसने इस तरीके से करा जो कोई सोच भी नहीं सकता था। आप हंसा रहे थे, आप लिटरली दूसरे को हंसाने की कोशिश कर रहे हो, आप सिर्फ दूसरे को दर्द दे रहे थे, दिए जा रहे थे। एक्शन दे दे ऐशी कितना ब्लिंकिंग करेगी, थोड़ा आउट्स तो बोल दे, वो सेक्सी वाला, वो माधुरी वाला, वो श्रीदेवी वाला। Hats off to समर्थ एंड ऐश्वर्या, दोनों ने बहुत ही स्पोर्टिंगली लिया, वरना कोई और होता तो कहता बिग बॉस अभी इसे घर से निकालो, इसने टास्क की आड़ में हिंसा करी है। और ये बात सच है, ये कोई वो टास्क नहीं थी जिसमें लोग मिर्ची लगाते थे, वो सब वो भी गलत था खैर, पर हंसने हंसाने की बर्थडे वाली थीम वाली टास्क थी जिसमें शी जस्ट हैड टू मेक देम लाफ, या उनसे कोई रिएक्शन लेना था, उनको चोट नहीं पहुंचानी थी इस हद तक कि उनके सबके गले और पूरे चिन्ह जो थे वो लाल हो चुके थे, निशान पड़ चुके थे इतनी बुरी तरीके से। एक बार तो ऐश्वर्या की नाक पे जाके वो इलास्टिक लगाए, पता नहीं कैसे। ऐश्वर्या यूजुअली तो बहुत जल्दी भड़क जाती है, बट इतनी ज्यादा ऐश्वर्या में पेशेंस थी कि बाहर आके भी उसने कुछ ज्यादा नहीं बोला, बिकॉज टास्क थी उसकी तरह उसने परफॉर्म करा और टास्क की तरह उसने लिया, पर गलत ही होता है। मनारा की ऑडेसिटी देखिए कैसे वो कहती है मैंने मेंटल पेन तो नहीं दिया ना, फिजिकल पेन है। क्या मतलब भाई, लोग ये भूल चुके हैं क्या मेंटल हेल्थ जरूरी है तो फिजिकल हेल्थ भी जरूरी है। आप फिजिकली किसी को टॉर्चर नहीं कर सकते हो बिग बॉस के घर में। पता नहीं बिग बॉस को भी क्या हुआ था, वहां पे सुहेल बैठे, अरबाज बैठे, उन्होंने क्यों नहीं रोका? उनको कहना था ना नो दिस इज नॉट द वे, यू कांट गिव देम पेन जस्ट टू गेट सम सॉर्ट ऑफ रिएक्शन। ऐसे तो पिंच कर दो उनको 6-7 बार, अपने आप उठ जाएगा बंदा चीख के, ये तो सही नहीं है ना। एंड देन द वर्स्ट थिंग दैट शी कुड डू इन द नेक्स्ट एपिसोड वाज द फैक्ट कि जब रिंकू जी अपसेट थी खानजादी से लड़ाई के बाद, तो उनको जाके कहती है क्या हुआ रिंकू जी, सुना है आपकी बेइज्जती कर दी उसने। हालांकि आई रियली लाइक द काइंड ऑफ रिएक्शन दैट रिंकू जी गेव बैक टू मनारा कि अपने हद में रहो। क्या हुआ आज आपकी सुना बेइज्जती हुई, बहुत विक्टिम कार्ड खेली थी भाई ये कोई है। और इस बात पे ना बात नहीं करना, डोंट एवर गो टू मजाक, मेरे लिए नहीं वो मारियो, मेरे लिए मजाक भाई, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं तो सुनने आई हूँ। कुछ क्यों सुनना है, मैं तो बात करनी है तरीके से सुना है आपकी बेइज्जती हुई है, ये बातें ना बाहर जाके अपने दोस्तों को ऐसे नहीं बोलना, सुना आपकी बेइज्जती, इस तरह मुझसे बात नहीं करना। आपको आपसे बोले क्यों तेरी बेइज्जती हो गई, तमीज से बात करो मनारा, मैं बहुत तमीज। I'm sorry about it. My words. मजाक उड़ाना तो अपने दोस्तों के साथ उनका मजाक No, I hugged you. तो मेरे को लगा but what's the way you talk to me? Okay, I'm sorry, Rinku ji. I'm sorry. I got to know that somebody kind of. There are words. Choose your words. Is what I even told you that day, Manara. Okay. यही होता है, ऑन द स्पॉट दे दो, क्योंकि एक बार इनके हाथ में ये बात दोगे ना कि ये मजाक चलता है, उसके बाद चलता ही रहेगा। फिर मनारा इंसल्ट करती रहेगी रिंकू जी की, और रिंकू जी की इज्जत इसी तरीके से बिग बॉस पे खराब होती रहती है। एंड थैंकफुली शी टुक अ स्टैंड राइट अवे। रिंकू जी तो एकदम दे देती हैं, चाहे वो खानजादी को चाहे वो मनारा को,
क्योंकि वो पूरे दिन मेहनत करके इनको खाने खिला रहे हैं, उसके बाद आके बेइज्जती करते हैं। और फिर हाउ कन्वीनियंट फॉर खानजादी एज वेल, रिंकू जी को अच्छे से बेवकूफ कहने के बाद रात को जाके सुलह कर रही है बिकॉज भूख लग गई थी। अरे यार, आप जाके खुद नहीं बना सकते क्या? रिंकू जी को तो ऐसे जता रही थी कि मैं एहसान कर रही हूँ, हमारे घर में जो लड़ाई हो रखी और बढ़ जाएगी, तो इससे अच्छा है कि हम इसे और ना स्ट्रेच करें। रिंकू जी ने बोला, जिंगना जी ने बोला कि भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम करोगी लड़ाई तो अलग बात है, हम नहीं करेंगे, ले लो अपना राशन अलग करो, बना लो। बिग बॉस के घर में तो 90% लोग अपने कन्वीनियंस की वजह से, अपने 3 वक्त के खाना खाने की मजबूरी की वजह से अपने टीममेट से बात करते हैं, वरना किसी को खास किसी की परवाह है नहीं। लास्ट में इतना कहूंगी, बैक टू मनारा। मनारा इतनी गलत जा रही है ना, मैं क्या बोलूं। और हाँ, बायसनेस दिखती है। आई विल नॉट बी शॉक्ड अगर फाइनल 5 में मनारा खड़ी होगी अलॉन्ग साइड विक्की, अंकिता, अभिषेक एंड खानजादी और मुनावर। इल बी आइदर खानजादी और मुनावर। मुनावर का गेम थोड़ा वीक हो रखा है अभी। आखिर में मैं कहूंगी कि बायस्ड होना गलत है। ऑफ कोर्स इसको थीम बना दिया, वो भी जायज नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आपका शो, आपकी मर्जी। पर एक तरफ खानजादी की वो बेइज्जती करी गई सलमान खान के द्वारा, जहां पे लिटरली लोग वो वायरल कर रहे हैं वीडियो कि खानजादी का तो करियर ही खत्म हो गया, जिस तरीके से सलमान उस दिन गुस्सा कर रहे थे खानजादी पर दूसरी ओर मनारा की हर गलत बात को इग्नोर करना और उस गलत को और ग्लोरीफाई करना, उसको और ज्यादा मोटिवेट करना कि वो गलत करती ही जाए, और इस हद तक कि वो अब टास्क के आड़ में लोगों को लिटरली फिजिकल टॉर्चर कर रही है। इस हद तक कि या तो कभी मेंटली वो किसी लड़की को कैरेक्टरलेस बोल के हानि पहुंचाती है, या फिर फिजिकली हानि पहुंचाती है किसी के गले पे चटके दे दे के यूजिंग दैट इलास्टिक। तो बायस्ड होगा आपका शो, हम बायस नहीं है, हम अपना ओपिनियन अनबायस तरीके से रखेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ओपिनियन रखना मत भूलिएगा। विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉडकास्ट, दैट बी ऑल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।